नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। गलत अन्न से और गलत ढंग से पितरों का भोजन बनाने पर लग जाएगा पितृदोष। पितरों का भोजन बनाने से पहले जरूर देखें काल चक्र स्पेशल। तो जी हाँ, हम सभी को पितर पक्ष में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, तभी पितरों के लिए किए गए श्राद्ध का पूर्ण फल मिल सकता है। और कुछ लोग पितरों के लिए श्राद्ध और तर्पण तो विधि अनुसार कर लेते हैं, लेकिन पितरों को लगाए गए भोजन पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन क्या आपको पता है कि गलत तरीके से पितरों को दिया गया भोजन आपके पितरों को नाराज कर सकता है। पितरों को दिया गया गलत भोजन आपको बड़ी मुश्किल में डाल सकता है और आपके पितरों को अतृप्त कर सकता है। इसलिए पितरों के भोजन में 20 खास बातों का ध्यान रखें। और इसी से जुड़ी खास जानकारी देंगे आपको प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। और इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 012066522415। अपनी चर्चा की हम शुरुआत करें उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। बताएं पंडित जी। आज 16 सितंबर 2025 दिन मंगलवार है। आज आश्विन कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि रात 12:21 तक है। इसके बाद एकादशी तिथि शुरू होगी। सुबह 6:46 के बाद से पुनर्वसु नक्षत्र इस समय शुरू हो चुका है। वरियान योग रात 12:34 तक, इसके बाद परिध योग शुरू होगा। आज 10वीं तिथि का श्राद्ध है और इसी क्रम में रोज की तरह आज के भी कुछ अशुभ मुहूर्त हैं। जैसे मंगलवार है तो राहु काल रहेगा दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक और भद्रा काल दोपहर 12:53 से रात 12:21 तक। यमगंड काल सुबह 9:11 से सुबह 10:43 तक और गुलिक काल दोपहर 12:16 से दोपहर 1:48 तक। इन अशुभ समयों में नए कार्य के शुरुआत से बचना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अपनी चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो पितरों को बेहद प्रिय है और इस चीज का श्राद्ध में बहुत बड़ा महत्व भी है। पितरों को इस चीज का भोग लगाने से पितर के साथ साथ देवता भी प्रसन्न होते हैं। कौन सी है वो खास चीज, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। पितरों के भोजन में अगर शास्त्रों की बात मानी जाए तो खीर जरूर होनी चाहिए, क्योंकि श्राद्ध में खीर का बहुत महत्व है। लेकिन खीर गाय के दूध की ही बनी होनी चाहिए। खीर सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों में, पकवानों में उत्तम मानी गई है। पितरों को खीर का भोग लगाने से पितर अति प्रसन्न होते हैं। खीर मीठी होती है, इसलिए देवताओं को भी प्रिय होती है। खीर स्वादिष्ट और सात्विक भोजन है। वैदिक अनुष्ठानों में भी कई बार खीर से आहुति भी दी जाती है। जैसे दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का जब हवन होता है तो खीर से ही हवन किया जाता है। और श्री सूक्त में गाय के दूध से बनी खीर उत्तम मानी जाती है हवन करने के लिए। कई मंदिरों में खीर से भगवान को स्नान भी कराया जाता है। श्राद्ध में खीर बनाने के पीछे का एक कारण ये भी है कि धर्म ग्रंथों को हविष्य अन्न कहा गया है। इसका अर्थ है कि देवताओं का अन्न जिसे अग्नि को अर्पित करने पर देवताओं सहित पितर भी प्रसन्न होते हैं। पितृलोक चंद्रमा के ऊर्ध्वभाग यानी ऊपर की ओर माना गया है। खीर में उपयोग होने वाले दूध पर चंद्रमा का प्रभाव होता है। इसी धार्मिक और ज्योतिषीय कारणों से श्राद्ध में खीर बनाने का विधान है। इस ऋतु में बनाई जाने वाली खीर में सिर्फ इलायची डालनी चाहिए। अब मैं आपको खीर बनाने का वैज्ञानिक महत्व भी बताता हूँ। दूध और चावल का मिश्रण
उत्तम माना जाता है। गाय के दूध को अमृत माना गया है। स्वामी विवेकानंद जी से भी पूछा गया था एक बार विदेश में कि आपके यहाँ कौन से पशु का दूध सबसे अच्छा होता है, तो उन्होंने कहा भैंस का। बोले लेकिन आपके यहाँ तो कहते हैं कि गौ माता और गाय के दूध जैसा कुछ नहीं होता। कहें गाय का दूध थोड़ी होता है, गाय का जो होता है वो अमृत होता है, वो दूध नहीं होता है, वो अमृत होता है। गाय कोई पशु थोड़ी है, गाय तो हमारी माँ है। तो कहने का आशय दूध, गाय के दूध को तो अमृत ही माना गया है। दूध पीने से शरीर स्वस्थ और मजबूत होता है। ऋतु की समाप्ति पर जब शरद ऋतु का आगमन हो रहा होता है तभी श्राद्ध पक्ष आते हैं। इस ऋतु में परिवर्तन में दूध और चावल का मिश्रण वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उत्तम माना गया है। खीर खाने से पित्त का शमन होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। पितृपक्ष में भोजन में सात्विकता को बढ़ाने के लिए किस चीज़ का कैसे इस्तेमाल करना चाहिए ये भी बताऊंगा, बस थोड़ी देर में। आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा कालचक्र। तो चलिए अब 12 राशियों के राशिफल की शुरुआत कर लेते हैं और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि वालों के लिए कि पैसा, सेहत, परिवार, नौकरी, कारोबार के हिसाब से इनका पूरा दिन कैसा बीतने वाला है। साथ ही जानेंगे मेष राशि वालों का आज का शुभ उपाय, शुभ अंग और शुभ रंग। ये जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका राशि स्वामी मंगल आपके राशि पर पूरी दृष्टि कर रहा है। आपके धन भाव का स्वामी शुक्र मंगल से स्नेहा दृष्टि से इत्तेसाल कर रहा है। इसका मतलब अगर कहीं आप निवेश करना चाहते हैं, पैसा लगाना चाहते हैं या कोई योजना है आपकी जिसे भविष्य में आपको साकार करना है, तो उसको कुछ न कुछ समय के लिए गुप्त रखिए। नौकरी में सहकर्मियों से कुछ तकलीफ मिल सकती है। किसी नए परिचित से सलाह लेने की गलती न करें। वाहन सावधानी से चलाएं और उत्साह में आकर के कोई गलत कदम ना उठाएं। हो सके तो किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करें। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए बारी आती है वृषभ राशि वालों के राशिफल की। सेहत, पैसा, परिवार, नौकरी, कारोबार के हिसाब से इनका पूरा दिन कैसा बीतने वाला है। साथ ही जानेंगे वृषभ राशि वालों का आज का शुभ उपाय, शुभ अंग और शुभ रंग। बताएं पंडित जी। देखिए, वृषभ राशि का स्वामी शुक्र इस समय केतु और सूर्य के साथ सिंह राशि में 1 अंश 28 कला पर गोचर कर रहा है और आपके व्यय भाव का स्वामी मंगल व्यय भाव को देख रहा है। ऐसे में भाई आप अपने खर्च को संभालिए और किसी भरोसेमंद अनुभवी व्यक्ति से सलाह लीजिए। कोई काम करने में जल्दबाजी से बचिए और अगर अपने से कोई गलती हो रही है तो उसको एक्सेप्ट करने में, स्वीकार करने में हिचक न करिए। आज आप हो सकता है कि अपने लोगों को समय न दे पाएं और अपने मेंटल स्टेटस, मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। किसी काम के लिए स्वार्थी होकर के फैसला मत लीजिए। घी का दान किसी धर्म स्थान में करिए। शुभ अंक आपके लिए 1 है। शुभ रंग आपके लिए क्रीम है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले हमारी एक दर्शक जुड़ चुकी हैं जयपुर से, सुप्रिया। सुप्रिया, आप सवाल पूछ सकती हैं। वहीं हमारे एक और दर्शक जुड़ चुके हैं शशि पीलीभीत से। शशि जी, आप सवाल पूछ सकते हैं। शशि जी, सवाल पूछ सकते हैं आप। चलिए, शशि जी से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। आगे भी हम अपने कॉलर को लेंगे, लेकिन उसके पहले अब चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। क्या पितरों के भोजन के लिए नमक का इस्तेमाल करना सही है? क्या पितर पक्ष में नमक का दान करना शुभ है? आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। पितृपक्ष में भोजन में सात्विकता को बढ़ाने के लिए सेंधा नमक का इस्तेमाल करने का विधान कहा गया है। आयुर्वेद में सेंधा नमक सबसे शुद्ध माना गया है क्योंकि इसमें किसी भी तरह के केमिकल का उपयोग नहीं होता है। अरे, सेंधा नमक एक तरह का पत्थर है जिसको पीस करके नमक बनाया जाता है और ज़्यादा ये ईरान में पाया जाता है। ईरान में इसकी बड़ी बड़ी खदानें हैं।
पितृपक्ष में नमक के दान का भी बहुत महत्व है। शिव पुराण में तो बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति नमक का दान करे तो उसका दुर्भाग्य दूर होता है। लेकिन नमक केवल दान नहीं, नमक के साथ चावल, दाल, आटा, सब्जी, घी, तेल, ये सारी वस्तुएं दान करनी चाहिए। नमक के सही उपयोग से राहु केतु का दोष भी दूर हो जाता है। आपके घर में कितनी भी निगेटिव एनर्जी हो, आपके घर में लोग उदास रहते हों, ऐसे में अगर आप हर शनिवार को पोंछा लगाने वाले पानी में नमक डाल दें, नमक और फिनाइल डालकर अपने घर में पोंछा लगाना शुरू करें हर रविवार को, तो थोड़े ही दिनों में देखें आपके घर में खुशियां आ जाएंगी। लोगों के चेहरे उदास नहीं रहेंगे, लोग प्रसन्न चित्त रहेंगे, लोग किसी काम को बोझ नहीं समझेंगे, लोग काम को एंजॉय करके करेंगे और हीन भावना से ग्रसित होकर के कोई व्यक्ति बात नहीं करेगा। सबसे बड़ा मनुष्य के जीवन की असफलता जो है वो है उसका निगेटिव बोलना और उसका निगेटिव सोचना, नकारात्मक बोलना, नकारात्मक सोचना। एक बात अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि अगर आप किसी की निंदा करते हैं, किसी की बुराई करते हैं, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ जो आप निंदा करते हैं, जो आप बुराई करते हैं, वो सारी बुराइयां एक दिन आपके अंदर पनप जाएंगी। इसलिए न निंदा करना चाहिए, न निंदा सुनना चाहिए। निंदा करने वाले व्यक्ति से ये कह के चुप करा देना चाहिए कि भाई निंदा गलत चीज़ है, जिसके सामने जो बात होनी चाहिए। और जब आप अपने जीवन को सात्विक, सहज, सरल रखेंगे तो आपके द्वारा दिया गया पिंडदान, आपके द्वारा किया गया तर्पण आपके पितर आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। जानते हैं, एक बात बहुत सही आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। पिंडदान बहुत लोग करते हैं, गया में श्राद्ध भी बहुत लोग जाकर करते हैं, लेकिन पितर सबके हाथ का पिंडदान भी स्वीकार नहीं करते हैं और सबके हाथ का तर्पण भी स्वीकार नहीं करते हैं। कितने लोग हैं कि गया श्राद्ध करने के बावजूद भी पितर दोष से दुखित हैं, और कितने ऐसे लोग हैं कि अरे खोया, चावल, जौ और काले तिल का पिंड तो छोड़िए, अगर बालू का पिंड बनाकर अपने पितरों को दे दें तब भी पितर उसे स्वीकार करके और प्रसन्न हो जाते हैं। इसमें पिंडदान और तर्पण करने वाले व्यक्ति की मानसिकता, उसकी सोच, उसकी पवित्रता, ये सब चीजें पितरों के लिए बहुत महत्व रखती हैं। निश्चल मन वाला व्यक्ति, जिसके अंदर छल कपट न रहता हो, जो परोपकार सहज में करता हो, जो परोपकार करने के बदले कुछ चाहता न हो, जो अपने माता पिता का अनन्य भक्त हो, जो समाज का शुभचिंतक हो, जो धार्मिक मर्यादाओं का पालन करता हो, जो दूसरों का दुख देख करके द्रवित होने वाला हो, ऐसा व्यक्ति अगर बिना मंत्र के भी पिंडदान और तर्पण कर दे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि उसके पितर उत्तम लोक में चले जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। और चाहे जितना शास्त्रीय विधान कर लीजिए, चाहे जितने अच्छे विद्वानों से मंत्र बुलवा लीजिए, लेकिन यदि आप मानवता के प्रति सहृदय नहीं हैं, यदि आप स्वार्थी हैं, यदि आप दूसरों को पीड़ा पहुंचाते हैं, तो आपके द्वारा चाहे जितना महत्वपूर्ण श्राद्ध किया जाए, वो श्राद्ध भी शायद आपके पूर्वजों को तृप्त नहीं कर पाएगा। आपको पता है, भगवान कृष्ण के आगवानी में दुर्योधन ने 56 प्रकार के भोजन बनवाए थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उसके एक भी अन्न को ग्रहण नहीं किया और उसको ये कह के ठुकरा दिया कि इसमें श्रद्धा नहीं है। और वहीं भगवान को इतनी भूख लगी थी कि विदुरानी के हाथ से उन्होंने केले का छिलका खा लिया। तो क्या हुई बात? श्रद्धा की बात हुई।
और जब श्रद्धा नहीं तो श्राद्ध नहीं, श्रद्धा ही श्राद्ध है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जीते जी तो माता पिता की चिंता नहीं करते हैं, जीते जी तो माता पिता को दुख भोगने के लिए, कष्ट सहने के लिए छोड़ देते हैं और मरने के बाद बड़े बड़े श्राद्ध करने का नाटक करते हैं। ठीक है, श्राद्ध करना उचित है, लेकिन जीते जी भी माता पिता के सम्मान और माता पिता के सेवा शुश्रूषा के लिए मस्तिष्क में जगह रखनी चाहिए। ये बात अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। पितृपक्ष के दिनों में किस तरह का भोजन ना तो चढ़ाना चाहिए ना ही खाना चाहिए, ये भी मैं आपको बताऊंगा बस थोड़ी देर में। जय मां विंध्यवासिनी। तो हमारे साथ एक दर्शक नीता जयपुर से जुड़ चुकी हैं। नीता, आप सवाल पूछ सकती हैं। वंदन आपके चरणों में पंडित जी। सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मैं बहुत परेशान हूँ और मेरे बेटे का आप अच्छी तरह बताइए, देख के प्लीज। आपने पिछले हफ्ते मैंने पूछा था, अभी पिछले महीने प्रश्न, तो आपने कहा सप्तशती का पाठ करवाओ, तो वो पंडित जी मैं करवाऊंगी नवरात्रों में। जन्म है 21 मार्च 1972, 72, शाम को 7:20, नागौर, राजस्थान। पंडित जी 20-25 साल हो गए, बहुत परेशान है पंडित जी। अच्छा पढ़ा लिखा है, जॉब भी करता था, न तो इसका दिमाग का संतुलन सही, इसकी पत्नी भी चली गई। 21 मार्च 1972, दिमाग स्थिर नहीं है पंडित जी। 21 मार्च 1972 कितने बजे पैदा हुए? है या कोई ऊपरी बाधा है, जो भी है पंडित जी। नीता जी, आपका बेटा कितने बजे पैदा हुआ? पंडित जी वो इसके ऊपर छिड़कना है या पिलाना है? धन्य हो आप। मैं कह रहा हूँ आपका बेटा कितने बजे पैदा हुआ? नीता जी, पंडित जी पूछ रहे हैं, पहले आप ये टाइम बता दीजिए, अपने बेटे का जन्म कब हुआ था, तभी पंडित जी आपको बता पाएंगे ना समाधान। 7:20 सुबह शाम कब बताया आपने? सर शाम का। ठीक है। देखिए, आपके बेटे का जन्म कन्या लग्न में और मिथुन राशि में हुआ है। अभी आपके बेटे के शनि की दशा चल रही है। शनि और मंगल दोनों नवम भाव में बैठे हुए हैं। बहुत खराब दशा चल रही है। आपके बेटे का चंद्रमा शनि और केतु के बीच में है। बेटे का मानसिक संतुलन खराब हुआ है। बेटे की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आपको 2 काम करना चाहिए। एक काम तो करना चाहिए कि ओम संग शनश्चराय नमः इस मंत्र का 10 माला जब कम से कम 102 दिन, चाहे बेटा करे और चाहे आप करें। दूसरी बात, हर शनिवार को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाकर पीपल की 7 परिक्रमा करें। और तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि आपके बेटे को चाहिए कि ओम जूम सह इस मंत्र का कम से कम 10 माला सुबह 10 माला शाम जप करें, क्योंकि इनकी मानसिक स्थिति बहुत ही खराब है, जिसके कारण ये अपनी लाइबिलिटी को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को न तो समझ पा रहे हैं और न उसको पूरा कर पा रहे हैं। इनके सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति इस समय धनु राशि में गोचर कर रहा है और लग्नेश बुध से चतुर्थ दशम की स्थिति में है। इसीलिए इनकी मैरिटल लाइफ, वैवाहिक जीवन भी ठीक नहीं है और 53 साल की अवस्था हो गई है। अगर इन्हें परेशानियों से मुक्त होना है तो शनि का उपाय करें और ओम जूम सह इस मंत्र का कम से कम 10-10 माला सुबह शाम निरंतर कम से कम 1 साल तक जप करें, तभी इनके जीवन में सुधार की संभावना दिखाई देगी। और हाँ, अगर हो सके तो एक पन्ना 6.5 रत्ती का सोने की अंगूठी में बनवाकर इनके दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में बुधवार को सुबह शुक्ल पक्ष में धारण करा दिया जाए, उससे भी लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। हमारी एक दर्शक बड़ौदा से जुड़ चुकी हैं, वंदना। वंदना, आप सवाल पूछ सकती हैं। हेलो। हाँ बोलिए वंदना जी। हाँ पंडित जी प्रणाम। हाँ सुखी रहिए।
हाँ, मेरा प्रश्न मेरे बेटे के लिए है। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 26/8/2010। जी। उसका जन्म समय है सुबह 5:28, सुबह 5:28 को। ठीक है। मेरे 2-3 प्रश्न है पंडित जी कि मेरा बेटा अभी 10वीं कक्षा में है, तो उसका रिजल्ट पढ़ाई में तो अच्छा है, फिर भी पढ़ाई में कैसा रहेगा और बड़ा होके कैसा इंसान बनेगा, और उसके पापा उसको डॉक्टर बनाना चाहते हैं, तो क्या वो बन पाएगा? उतना पड़ेगा कि वो डॉक्टरी में मतलब डॉक्टर बन पाए, और वो बड़ा होके माँ बाप का ध्यान रखेगा कि नहीं? वंदना जी, देखिए, पहले प्रश्न का उत्तर तो ये है कि आपका बेटा बहुत ही संस्कारित और बहुत ही सकुशल है। पढ़ाई लिखाई में इसकी पूर्ण रुचि है। किसी तरह का 15 साल का हो गया है, किसी तरह का बैड एडिक्शन या कोई बुरी आदत इसके अंदर नहीं है, और इसके फ्यूचर भी, इसका भविष्य भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि द्वितीय सप्तमेश बृहस्पति शुक्र का इत्थसाल है, तुम्हारे भविष्य भी अच्छा रहेगा। जहाँ तक किस क्षेत्र में पढ़ाई करेगा, तो बुध से दसम भाव में चंद्रमा का होना, ऐसे लोग मेडिकल फील्ड में ही पढ़ाई करके सफल होते हैं। तो 10वीं के बाद इनको बायोलॉजी लेना चाहिए पढ़ाई में, और उसके बाद में नीट की तैयारी करना चाहिए, उसमें सफलता मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बच्चे में बहुत ही ज़्यादा एनर्जी है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई के प्रति समर्पण है। ठीक से अगर इसकी परवरिश होगी तो निश्चित रूप से ये जीवन में सफल और सुखी होगा। इसके भाग्य भाव का स्वामी शुक्र है, तो इसलिए अगर हो सके तो इसे सोमवार और शुक्रवार के दिन आप सफ़ेद कपड़े पहनाने की, कमर के ऊपर सफ़ेद कपड़े पहनाने की कोशिश करें, जिससे इसके अंदर सात्विकता, शांति और बौद्धिक विकास निरंतर बना रहे। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बात मिथुन राशि के राशिफल की। इनके पास आज पैसा आएगा या जाएगा, ये जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को कहना चाहूँगा कि आपके राशि में इस समय गजकेसरी योग आज बना हुआ है। बृहस्पति और चंद्रमा की युति है आपके राशि में, और आपके धन भाव का स्वामी चंद्रमा है। तो पैसों के मामले में जल्दबाजी से बचना चाहिए आपको, चाहे किसी को पैसा देना हो और चाहे कहीं किसी जगह पर निवेश करना हो। हड़बड़ी में कोई काम ना करें, और किसी प्रभावशाली व्यक्ति से संपर्क आपका जुड़ सकता है। किसी से ज़्यादा उम्मीद न रखें, अपनी सेहत को प्राथमिकता दें। यात्रा के दौरान जरूरी चीज़ें ना भूलें। शंख की पूजा करें। शुभ अंक आपके लिए 4 है। शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब जानते हैं कर्क राशि वालों के बारे में कि आज उनका पूरा दिन कैसा बीतने वाला है। बताएं पंडित जी। देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका राशि स्वामी चंद्रमा इस समय व्यय भाव में है। आपके धन भाव में सूर्य केतु शुक्र की स्थिति है। निवेश से जुड़े अगर कोई दस्तावेज है तो उसे ध्यान से रखिए, उसका रख रखाव ठीक से करिए। अपनी तुलना दूसरों से कदापि न करें। आपके पास अपनों के लिए आज समय कम होगा। ज़्यादा भावुकता तनाव दे सकती है। झूठ बोलने से बिल्कुल बचें और सोच समझ कर बोलें। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। तुम्हारे एक दर्शक झारखंड से अरुण जुड़ चुके हैं। अरुण, आप सवाल पूछ सकते हैं। जी प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। जी पंडित जी, मेरा जन्मदिन है 21/6/90 जी। और रात के 1 बजे जन्म है जी। तो मैं करियर और विवाह के विषय में जानना चाहते हैं पंडित जी। करियर और विवाह के विषय में। चलिए, मैं आपको बताता हूँ अरुण जी। आपके करियर में आपके दसम भाव का स्वामी शनि मंगल से षडाष्टक योग बना रहा है। अभी कोई योजना आप सटीक नहीं बना पा रहे हैं अपने जीवन में काम करने के लिए। कोई सटीक योजना नहीं बना पा रहे हैं, और 35 साल का समय ऐसे ही जीवन में निकल रहा है। और मैं चाहूँगा
कि आपके चंद्रमा से 10वें भाव में शनि बैठा हुआ है। अगर आप नौकरी कर लें ये भी आपके लिए ठीक है, और यदि आप कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वस्तुओं का व्यवसाय कर लें तो शायद ये आपके जीवन के लिए सर्वोत्तम है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितनी भी वस्तुएं होती हैं उनमें जो भी आपके शक्ति सामर्थ्य में आती हैं उनका यदि आप व्यवसाय करें तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। जहाँ तक मंगल शुक्र का सवाल है तो मंगल शुक्र की तृतीय एकादश स्थिति है और 1 डिग्री पर इस समय शुक्र है, 1 डिग्री पर मंगल है। विवाह का योग तो एकदम सन्निकट बना हुआ है, इसमें तो बिल्कुल विलंब दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसलिए विवाह के लिए अगर मन स्थिति बनी रहेगी तो विवाह होने में विलंब नहीं है। आपको चाहिए कि आप नवरात्रों में ज़्यादा कुछ न कर सकें तो रोज़ दुर्गा चालीसा का, विंध्येश्वरी चालीसा का सुबह शाम पाठ करें और किसी देवी मंदिर में 9 दिन लगातार जा कर के दर्शन पूजन करें। जय मां विंध्यवासिनी। और आज पंडित जी आपको बता रहे हैं कि पितरों को आप कैसे प्रसन्न करें, किन बातों का ध्यान रखें। तो पितर पक्ष में किन चीजों का इस्तेमाल करना आपकी किस्मत के लिए भारी पड़ सकता है, पितरों के भोजन के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन चीजों का इस्तेमाल पितरों को क्रोध दिला सकता है, भूल कर भी पितर पक्ष में कौन सी 2 चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, पूरे पितर पक्ष में भूल करके भी जो लोग श्राद्ध तर्पण कर रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो लोग श्राद्ध कर रहे हैं, तर्पण कर रहे हैं, माता पिता के प्रति जो 15 दिन का नियम लिए हुए हैं, उन लोगों को पूरे पितृपक्ष में लहसुन और प्याज से बनी किसी चीज़ का सेवन नहीं करना चाहिए। देखिए, लहसुन प्याज कोई मांस नहीं है, लेकिन शास्त्रों में ये तामसी भोजन है। गीता में भगवान जब तामसी भोजन की बात कहते हैं तो उसमें कहते हैं यातयामम गतरसम पूछपरियुस्तम चयत उच्छिष्टमपचामेध्यम भोजन तामस प्रिय। तो पूति शब्द जो है प में इति प्रत्यय लगा हुआ है, माने प्रकृति द्वारा जो दुर्गंधित है। पूति का अपभ्रंश पूति कह के हम लोगों के यहाँ इसका नाम लिया जाता है कि एक पूति लहसुन देना, एक पूति प्याज देना, ऐसे लोग बात करते हैं। पूति जो है पूति का अपभ्रंश है, प में इति प्रत्यय लगा हुआ है, माने जो प्रकृति द्वारा दुर्गंधित है। लहसुन और प्याज जब खेत से पैदा होता है ना, तभी से बदबू करता रहता है, ऐसा नहीं है कि बाद में इसमें बदबू आता है। तो जो लोग श्राद्ध कर रहे हैं, जिन्होंने 15 दिनों का श्राद्ध का नियम लिया हुआ है, जो नित्य तर्पण कर रहे हैं, पिंडदान करेंगे, उन्हें चाहिए कि वो अपने भोजन में लहसुन प्याज का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। लेकिन जो सामान्य लोग हैं, जो तर्पण वगैरह नहीं कर रहे हैं, श्राद्ध नहीं कर रहे हैं, अगर वो खाते हैं तो कोई इसमें दोष नहीं लगता है। पूरे श्राद्ध पक्ष में पितरों की पूजा और तर्पण किया जाता है। श्राद्ध में लहसुन और प्याज तामसी होने के कारण वर्जित है। ये तामसी भोजन करने से मनुष्य के अंदर आलस्य, निद्रा और प्रमाद, ये 3 स्थितियों का जन्म होता है। और आलस्य, निद्रा और प्रमाद किसी भी अनुष्ठान और कर्मकांड में भयंकर बाधक होता है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने पितरों के कल्याण के लिए अनुष्ठान में लगे हुए हैं, उन्हें अपना भोजन पूर्ण रूपेण सात्विक रखना चाहिए। लहसुन और प्याज तामसी भोजन है। लहसुन और प्याज का सेवन करने से एक तो कामनाएं बलवती होती हैं, दूसरे क्रोध बढ़ता है और तीसरे एकाग्रता में कमी आती है। श्राद्ध का समय पूजन और ध्यान का होता है। ऐसे कार्यों में मन की पवित्रता और एकाग्रता बहुत जरूरी है। इसलिए श्राद्ध में लहसुन और प्याज का सेवन करना मना होता है। इसलिए हर व्रत और त्यौहार में सात्विक भोजन बनाने और खाने का विधान सनातन धर्म में कहा गया है। पितरों के भोजन में किन चीज़ों को शामिल करना बहुत जरूरी होता है। क्या है पितरों का प्रिय भोजन, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा, बस थोड़ी देर में। जय मां विंध्यवासिनी।
हमारे साथ एक दर्शक दीपाली भटिंडा से जुड़ चुकी हैं। दीपाली, आप सवाल पूछ सकती हैं। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरा नाम दीपाली है, मैं पंजाब से बोल रही हूँ। मैं अपने छोटे भाई के बारे में बात करना चाह रही हूँ। उसका जन्म जो है वो 18 दिसंबर 1985 में हुआ था पंजाब में। पंडित जी, उसका ना लव मैरिज हुआ और उसके बाद से ना उसका तबीयत खराब रहने लग गया। फैमिली लाइफ भी अच्छा नहीं है, लड़ाई भी बहुत हो रहा है फैमिली में। पंडित जी, हमने कुंडली दिखाया तो पता चला कि वो भाभी जो है वो मांगलिक है, भैया मांगलिक नहीं है। कुछ ऐसा उपाय बता दीजिए जो माँ बाप मेरे कर लेंगे, भाभी और भैया नहीं करेंगे। और दूसरा पंडित जी, मेरे को दूसरा प्रश्न पूछना है अपने भाई के लिए ही। उसमें ये है कि मेरे भाई का एक दोस्त था जिसने आत्महत्या कर ली थी। वो उसको सपने में दिखता है, 8 साल हो गए हैं पंडित जी, और बार बार सपने में आके बोलता है कि आप मेरे साथ चलो, आप मेरे साथ चलो। हमने उसकी फैमिली से बात करी, वो लोग हमारी बात नहीं सुन रहे। हम क्या उपाय ऐसा करें कि वो सपने में आना बंद हो जाए? धन्यवाद पंडित जी। देखिए, ऐसा है, जहाँ तक इनके भाग्योदय का प्रश्न है और इनके वैवाहिक जीवन का प्रश्न है, तो उसमें तो मैं यही कहूँगा कि अब ये 40 साल के होने वाले हैं। ऐसे में मंगल और शुक्र की स्थिति तृतीय एकादश है। अगर 5 किलो गेहूं का आटा, 1 किलो गुड़ और 1 तांबे का लोटा, 1 किलो मसूर और 3 मीटर लाल कपड़ा, ये 5 अलग अलग मंदिरों में 5 मंगलवार को जाकर के आपके भैया दान करें तो निश्चित रूप से मंगल दोष का कुप्रभाव मिटेगा, स्वास्थ्य इनका अच्छा हो जाएगा और अपने उत्तरदायित्व का ठीक ढंग से निर्वाह करने लगेंगे। दूसरा एक मंत्र बताना चाहूँगा, ये मंत्र आपको गूगल पे भी मिल जाएगा। ओम धरणी गर्भ संभूतम विद्युतकांत समप्रभम कुमारम शक्तिहस्तम च मंगलम प्रणमाम्यहम। इस मंत्र का 10 माला जप अगर आपके माता पिता भी 50 दिन कर दें तो बच्चे की सेहत अच्छी हो जाएगी। जहाँ तक स्वप्न दिखने का बात है तो बेटा इसके लिए तो मैं एक बात कहूँगा कि ठीक है, उसके घर वाले कुछ नहीं करते हैं, ना करें, लेकिन अगर इनको स्वप्न आता है तो आपको एक मैं मंत्र बताता हूँ। मंत्र है ओम अच्युत, ओम अच्युत, ACHYUT, ओम अच्युत। इन्हें कहिए कि सुबह शाम 108 बार इसी मंत्र का जप करना शुरू करें और 24 दिनों के बाद फिर अगर कभी जिंदगी में स्वप्न आ जाए तो बताइएगा। भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए इसी मंत्र का जप करें। अग्नि पुराण में लिखा हुआ है कि जो लोग दुःस्वप्न से प्रभावित होते हैं या जिन्हें बुरे स्वप्न आते हैं, अगर वो भगवान श्री हरि विष्णु के अच्युत नाम का जप करें तो उन्हें बुरे सपने आने बंद हो जाते हैं और सपनों का कुप्रभाव भी उनके जीवन पर नहीं पड़ता है। ऐसे अग्नि पुराण की मान्यता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो राशियों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों के लिए। आज के राशिफल की बात करें तो उनके पैसे, कामकाज, रिश्ते और सेहत के लिहाज से इनका आज का दिन कैसा बीतेगा, ये जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, आपके राशि में अब सूर्य आखिरी डिग्री पर है। बस ज़्यादा से ज़्यादा आज ही ये गोचर बदल जाएगा। सूर्य देव कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे, लेकिन अभी तो उनकी युति केतु के साथ ही है। ऐसे में मैं कहना चाहूँगा कि बिना सोचे समझे कोई फैसला ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के, अति आत्मविश्वास में आकर के नहीं लेना चाहिए। अपने काम के लिए दूसरों पर दबाव नहीं डालना चाहिए। मुश्किल में हैं तो अपनों की मदद लें। यात्रा में अनहोनी की संभावना है। क्रोध न करें और वाणी पर संयम रखें। किसी भूखे को भोजन कराएं। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। तो हमारी एक दर्शक पटियाला से कांता जुड़ चुकी हैं। कांता, आप सवाल पूछ सकती हैं। हेलो। हाँ, बोलिए कांता जी। हाँ जी पंडित जी, जय श्री राम जी। जय श्री राम।
हाँ जी पंडित जी, मैं पटियाला से बोल रही हूँ। मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना है। उसकी डेट ऑफ बर्थ 29/11/1990 पटियाला में इसका जन्म हुआ है और दोपहर के 12:50 पर। पंडित जी, इसकी गवर्नमेंट जॉब कब तक लगेगी और इसकी अभी तक शादी का योग भी नहीं बना, और मुझे ये बताओ कि क्या इसकी शादी मंगलिक से ही होगी? प्लीज पंडित जी इसके बारे में बताइए। देखिए, शादी तो मंगलिक से ही करना चाहिए और मंगलिक से शादी होगी तभी वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। जहाँ तक काम लगने का सवाल है तो उसके बारे में बताऊं कि चंद्रमा और शुक्र की स्थिति तृतीय एकादश की है। अगर ये मन बना लें कि हमें काम करना है तो काम लग जाएगा, नहीं तो 35 साल के तो हो गए, अब किस उम्र में काम करेंगे। पहले इनको मन बनाना होगा कि मैं बिना काम किए एक दिन नहीं रहूँगा, अब मुझे खाली नहीं बैठना है। पहले ये बेचैनी इनके मन में आना चाहिए। जब इतनी चाह मन में हो जाएगी तो राह अपने आप हो जाएगी। तो कांता जी, दूसरा काम ये मैं आपसे बताना चाहूँगा, जो मैं देख पा रहा हूँ आपके बेटे के भाग्य भाव के लिए, आपको रोज़ बेटा करे न करे आपको चाहिए ओम गंग गणपतये नमः। ये गणेश जी का मंत्र है। इसको नवरात्र के पहले दिन से अर्थात 22 सितंबर से आप 10 माला रोज़ जप शुरू करिए। अगर ये जप आपने 125 दिन कर दिया तो आप निश्चित मानिए आपके बेटे की आजीविका भी अच्छी हो जाएगी, विवाह भी अच्छा हो जाएगा, भविष्य भी ठीक हो जाएगा। लेकिन 125 दिन के बाद भी इस मंत्र को बंद नहीं करना चाहिए, आगे भी इसे जारी रखना चाहिए और कम से कम इसे 500 दिन, 500 दिन का मतलब सीधे 1.5 साल होता है, 18 महीना होता है, 18 महीने कम से कम इस मंत्र का जप करना चाहिए, तो निश्चित रूप से जीवन बदलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बात कन्या राशि वालों के बारे में करते हैं। साथ ही कन्या राशि वालों के लिए जानेंगे कि आज का उनका शुभ उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग क्या है। ये पंडित जी से जानते हैं, बताएं पंडित जी। देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि में बुध की स्थिति है। इस समय बुध अपनी उच्च राशि में पहुँच चुका है 1 अंश 40 कला पर, और कल सुबह आप देखेंगे तो सूर्य बुध की युति भी हो जाएगी, अर्थात बुधादित्य योग आपके राशि में हो जाएगा। इसका मतलब मेरे कहने का आशय ये है कि अगर कहीं आप पैसा लगाना चाहते हैं तो किसी अच्छे अपने शुभचिंतक से, अगर कोई शुभचिंतक न हो और आपकी पत्नी हो या माँ हो या पिता हों, तो उनसे भी आप सलाह लेकर के इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करें। समय की बर्बादी और गलती दोनों की संभावना है। आपको अपनों की कद्र महसूस करना चाहिए और किसी तरह का नशा आपको नहीं करना चाहिए। सेहत का ध्यान रखना चाहिए। किसी विवाद में शामिल मत होइए। गंगाजल पानी में डालकर स्नान करिए। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। तो श्राद्ध के भोजन में किन चीजों का इस्तेमाल आपको पितरों की असीम कृपा दिला सकता है और किन चीजों का इस्तेमाल पितरों को क्रोधित कर सकता है? साथ ही श्राद्ध में खाना पकाते समय किस दिशा की ओर चेहरा नहीं होना चाहिए, ये जानते हैं पंडित जी से, बताएं पंडित जी। श्राद्ध के भोजन में जौ, मटर और सरसों का उपयोग श्रेष्ठ होता है। जो भी आप पकवान श्राद्ध में बनाते हैं वो आपके पितरों की पसंद के होने चाहिए। श्राद्ध के भोजन में तिल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तिल पिशाचों से श्राद्ध की रक्षा करते हैं। श्राद्ध के भोजन में चना, मसूर, उड़द, कुल्थी, सत्तू, खीरा, काला नमक, बैगन, अरवी, काली सरसों, बासी या खराब अन्न का इस्तेमाल कभी भूल करके भी ना करें। श्राद्ध के भोजन में तोरई, लौकी, सीताफल, भिंडी, आलू, कच्चे केले की सब्जी भी मान्य है। श्राद्ध में खाना पकाते समय दक्षिण दिशा की ओर मुख नहीं होना चाहिए। श्राद्ध में पत्तल का इस्तेमाल करना सबसे लाभदायक होता है। अगर पत्तल नहीं मिलती है तो केले के पत्ते पर भी श्राद्ध का भोजन रखना हितकारी होता है। पितरों के भोजन में किन नियमों का पालन हम सभी को करना चाहिए ताकि पितर हमसे रूठे न, क्या है पितरों को भोजन का नियम, ये सब मैं आपको बताऊंगा
बस थोड़ी देर में। आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा कालचक्र। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए पंडित जी, आगे भी आपको नियम बताएंगे, लेकिन उसके पहले अब चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले बात कर लेते हैं तुला राशि वालों के बारे में कि आज उनकी बात की जाए तो क्या उनको उपाय करने चाहिए, किन बातों का उनको खास ध्यान रखना चाहिए और कौन सा रंग उनके लिए आज शुभ है, ये पंडित जी से जानते हैं। बताएं पंडित जी। तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि में मंगल की स्थिति है। आपके भाग्य भाव में गजकेसरी योग बना हुआ है, बृहस्पति चंद्रमा है। ऐसे में गाड़ी में खराबी या वाहन से जुड़ा खर्चा आज आपका बढ़ सकता है। और यदि आपकी तुला राशि है और आप नौकरी करते हैं तो आपके उच्चस्थ अधिकारियों की नाराज़गी भी आपको सहनी पड़ेगी। परिवार में अव्यवस्था हो सकती है। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रखने का प्रयास करें। बिना सोचे समझे उधार न लें। सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएं। शुभ अंक आपके लिए 7 है। शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद है। जय मां विंध्यवासिनी। तो श्राद्ध का खाना बनाते समय आपको किन नियमों का पालन करना चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए, ये जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, पहली बात तो एक बात जान लीजिए, श्राद्ध शब्द आते ही श्रद्धा जुड़ जानी चाहिए। श्राद्ध शब्द आते ही श्रद्धा जुड़ जानी चाहिए। श्रद्धा नहीं तो श्राद्ध नहीं। चाहे भोजन बना रहे हों, चाहे पिंडदान कर रहे हों, चाहे तर्पण कर रहे हों, कोई भी क्रिया आप श्राद्ध से संबंधित कर रहे हैं तो आपके मन में अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। सामान कुछ कम हो सकता है, कुछ ज़्यादा हो सकता है। किसी के सामर्थ्य में बहुत महंगा सामान नहीं हो सकता है, सस्ते सामान से ही श्राद्ध कर सकता है। लेकिन अगर श्रद्धा रहेगी तो श्राद्ध सफल होगा। अच्छा बताइए, सेबरी ने तो भगवान को जूठे बैर खिलाए थे। भगवान ने तो उसको भी बड़े चाव से खाया था। भगवान ने तो ये नहीं कहा कि मैं चक्रवर्ती का बेटा हूँ और चक्रवर्ती का दामाद हूँ, मैं ये बैर फैर नहीं खाऊंगा। उन्होंने तो बड़े चाव से खाया था। तो इसका मतलब ये होता है कि भगवान श्रद्धा के भूखे हैं। उसी तरह से पितरों को भी जो कुछ दिया जाता है वो श्रद्धा से देना चाहिए। श्रद्धा है तो श्राद्ध सफल है, श्रद्धा नहीं है तो श्राद्ध सफल नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे आज खास करके दिल्ली की बात कर रहा हूँ, यहाँ अगर किसी आदमी का देहांत हो जाता है तो 75% लोग सारी क्रिया 4 दिन में समाप्त कर देते हैं। मतलब अंतिम संस्कार से लेकर के और भोजन तक का क्रिया 4 दिन में संपन्न कर देते हैं। आप बताइए, सनातन धर्म के किस शास्त्र में लिखा हुआ है कि जिस व्यक्ति का दाह संस्कार हुआ हो उसकी क्रिया 3 दिन या 4 दिन में होनी चाहिए? हाँ, सनातन धर्म में एक चीज़ का विधान है कि अगर कोई व्यक्ति अपने घर से 10-12 साल से लापता है और उसका पता नहीं चला है और 10-12 साल बाद पता चला है कि व्यक्ति मर गया, तो जिस दिन पता लगे उस दिन से श्राद्ध शुरू करके 3 दिनों में श्राद्ध किया जा सकता है। लेकिन जिसकी डेड बॉडी सामने है, जिसको सामने जलाया जा रहा है, उस व्यक्ति का श्राद्ध कैसे 4 दिन में पूरा हो जाएगा? तो आपको अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा नहीं है, उनके अधोगति में जाने की आपको चिंता नहीं है। आपका समय बड़ा बहुमूल्य है, आपके पास समय नहीं है, 13 दिन का समय नहीं है, आपका बिजनेस सफ़र कर जाएगा, आपकी नौकरी छूट जाएगी, बहुत नुकसान हो जाएगा आपका, इसलिए आपके पास समय नहीं है। तो आप ये भी मान के चलिए कि कुछ दिनों के बाद, तुरंत तो नहीं लेकिन कुछ दिनों के बाद यही पितर जब कुपित होंगे तब क्या गति होगी आपकी, आप कल्पना नहीं कर सकते। जो लोग आज के 70-80 साल पहले मृतक भोज को और श्राद्ध को बुरा मानते थे,
और कहते थे कि केवल हवन कर दिया जाए तो सारी शास्त्र की मर्यादा पूरी हो जाती है। उन लोगों के घरों में इस समय ऐसा प्रेत तांडव कर रहे हैं, ऐसा इस समय उलझन और उथल पुथल मचा हुआ है जिसकी कोई सीमा नहीं। अंत में आज वो भी श्राद्ध की शरणागति ले रहे हैं। तो कहने का आशय हमारे बस इतना ही है कि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम च कार्याकार्य व्यवस्थितौ। शास्त्र के प्रमाण के अनुकूल अगर जीवन जिया जाए तो अच्छा है। और श्राद्ध के लिए जो शास्त्रों में कही गई बातें हैं उनका ध्यान रखना चाहिए। श्राद्ध 13 दिनों का 13 प्रकार से किया जाता है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। श्राद्ध का भोजन बनाते समय चप्पल नहीं पहनना चाहिए। पुरुष हों तो उन्हें खड़ाऊ पहनना चाहिए, महिला हों तो उन्हें मतलब कि चप्पल नहीं पहनना चाहिए। किसी भी शुभ कार्य या श्राद्ध कर्म में भोजन बनाते समय अशुद्धता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। भोजन पकाने के लिए रसोई में अग्नि प्रज्वलित की जाती है। रसोई में माँ अन्नपूर्णा का वास होता है। शास्त्रों में अन्न को पूजनीय और देवतुल्य माना गया है। ऐसे में रसोई में जूते चप्पल पहनकर नहीं किसी को जाना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है तो सिर्फ त्योहारों में या पूजा पाठ के समय रसोई में भोजन बनाते समय चप्पल नहीं पहनना चाहिए। रसोई में चप्पल पहनकर भोजन बनाने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। भोजन करते समय भी जूते चप्पल उतार देने चाहिए। इन बातों का ध्यान तो सामान्य रूप से सनातन धर्म में सब लोग करते हैं, लेकिन कुछ लोग नए बाबू जो बने हैं उनके लिए ये सब चीज़ें बकवास की हैं। तो ये सब चीज़ों को अगर आप मान जाएंगे तो इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात करते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन, बताएं पंडित जी। धनु राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका राशि स्वामी बृहस्पति चंद्रमा के साथ आपके राशि पर पूरी दृष्टि कर रहा है, लेकिन आपके व्यय भाव का स्वामी मंगल आय भाव में बैठा हुआ है। ये भाई इस बात का संकेत है कि यदि व्यय आय में बैठे तो बिना सोचे समझे खर्च नहीं करना चाहिए। कार्य क्षेत्र में ईर्ष्या या द्वेष नहीं करना चाहिए। पिता की सलाह से आपको फायदा मिलेगा। यात्रा के दौरान ज़्यादा सावधान रहें। झूठे प्रलोभन से बचें, नुकसान होगा। तुलसी में जल चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 1 है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए बात करते हैं मकर राशि वालों के बारे में कि आज उनका पूरा दिन कैसा बीतने वाला है, उन्हें क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, बताएं पंडित जी। मकर राशि के जातकों को चाहिए कि आज अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो अपने कीमती सामानों का ध्यान रखें। कड़ी मेहनत के बावजूद भी आज आपको निराशा मिल सकती है, इसलिए बहुत ज़्यादा निराश न हो। पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। दूसरों की उम्मीदें आपका तनाव बढ़ाएंगी। गुस्से में आकर कोई फैसला न लें। हल्दी का तिलक लगाएं। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब पंडित जी से जानते हैं कुंभ राशि वालों के बारे में कि आज उनका भाग्य कितना मजबूत है, बताएं पंडित जी। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि में राहु की स्थिति है, सूर्य केतु और शुक्र की दृष्टि है। नए निवेश में जल्दबाजी से बचिए। मजबूत रहते हुए तुरंत फैसला लीजिए। व्यर्थ के झगड़ों से दूरी बनाइए। आत्मविश्वास और सेहत का साथ मिलेगा। बातचीत में भावुकता न लाएं। अनाज का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब पंडित जी से जानते हैं मीन राशि वालों के बारे में कि आज उनका भाग्य कितना मजबूत है, बताएं पंडित जी। देखिए, मीन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि में शनिदेव विराजमान हैं। बुध की पूरी दृष्टि है। आपके सुख भाव में बृहस्पति के साथ चंद्रमा है। आर्थिक मामलों में आपको चाहिए कि आर्थिक मामलों में कानूनी सलाह और सफलता दोनों मिलने वाली है। आपकी स्थिति कार्य क्षेत्र में मजबूत रहेगी। अपने रिश्तों के प्रति ईमानदार रहें। सेहत को लेकर लापरवाही बिल्कुल न करें। किसी की बातों में ना आएं, नुकसान होगा।
भगवान शिव की पूजा उपासना करें। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए भूरा है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए बात करते हैं अपने स्पेशल सेगमेंट की। किस मंत्र से मिलेगी पितरों की कृपा, कौन सा व्रत रखने से मान जाएंगे पितर, और कौन सा उपाय रूठे पितरों को मनाएगा। पितर दोष है तो क्या करें क्या ना करें, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, पितर दोष से मुक्ति के लिए आप पितृ सूक्त का पाठ करें। पितृ सूक्त आपको तंत्र याग दीपिका नामक पुस्तक में मिलेगा। पितर सूक्त कहते हैं उसको। महामृत्युंजय मंत्र, रुद्र सूक्त और पितृ स्तोत्र, ये सब पाठ कल्याणकारी हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा पितरों को प्रसन्न करने वाला अगर कोई पाठ है तो वो है पितर सूक्त। और हाँ, अगर पितर सूक्त भी नहीं है और आप विष्णु सहस्र नाम का पाठ या गोपाल सहस्र नाम का पाठ कर लें तो निश्चित रूप से आपके पितरों का भला हो जाएगा। जिस तिथि में आपके माता पिता दिवंगत हुए हों, जिस तिथि में आपको श्राद्ध करना हो, उस तिथि में अगर अपने घर आप 5 वैदिक ब्राह्मणों को बुलाकर और विष्णु सहस्रनामावली या गोपाल सहस्रनामावली का 108 पाठ कराएं, हवन कराएं, तर्पण मार्जन कराएं और ब्राह्मणों को भोजन कराएं, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ अकाल मृत्यु में मरे हुए व्यक्ति की भी आत्मा को सद्गति मिल जाएगी। क्योंकि प्रभु का नाम ऐसा है, अगर कोई चिड़िया, अगर कोई कुत्ता बिल्ली, कोई गाय भैंस या कोई मनुष्य अंतिम श्वास ले रहा है और उसके अगल बगल अगर आप जा करके और भगवान के नाम का कीर्तन कर दें, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, सीताराम सीताराम सीताराम, राधे श्याम, भगवान का कोई नाम आप अगर कह दें और वो शब्द उसके कानों में चला जाए, तो मैं दावे के साथ कहता हूं उस जीव को अधोगति से भगवान बचा लेते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। अधोगति से बचने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो हर सोमवार को शिवलिंग का जलाभिषेक करना चाहिए। हर रोज अपने इष्ट देव और कुल देवता की उपासना करनी चाहिए। पितर दोष है तो किसी गरीब कन्या के विवाह में मदद करनी चाहिए। किसी बीमार व्यक्ति का इलाज कराना चाहिए। श्री दुर्गा सप्तशती या श्रीमद् भागवत कथा का हर रोज पाठ करना चाहिए। एकादशी का व्रत रखने से भी पितृदोष से मुक्ति मिलती है। हर अमावस्या को घर में सत्यनारायण की कथा कराने से भी पितरदोष से मुक्ति मिलती है। रात में सोने से पहले अपने हाथ और पैर धोकर सोएं। दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके कभी न सोएं। साल में एक बार शुक्ल या कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को चांदी के नाग नागिन का जोड़ा शिवलिंग पर अर्पित करें। नाग पंचमी का व्रत करें। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद यही करते हैं कि आपको भी आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेर उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को अनुमति दीजिए और देश दुनिया की खबरों को देखते रहने के लिए देखते रहिए News 24। नमस्कार।